अब देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, हमें सॉल्व करना है इसको। अभी हम नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात कर रहे थे और ये हमारा इसका लास्ट वीडियो होने वाला है नॉर्मल फॉर्म का, ठीक है ना। सो इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, लगभग 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपको एक होमवर्क में भी क्वेश्चन दूंगा, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है जो हमने अभी पहले वीडियो में क्वेश्चन किया, एग्जैक्ट लगभग बेसिक होने वाला, थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको देखना है लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन प्लस में यहाँ पे होता है हमारा पी डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, देन इसके बाद प्लस में होता है क्यू वाई इक्वल्स टू आर, ठीक है ना। ये हमारी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर इतना। अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले p की वैल्यू, q की वैल्यू एंड r की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम लिखेंगे गिवन दैट, है ना, गिवन दैट, लाइक देखो सबसे पहले हमें p की वैल्यू क्या दी है, p हमारा ये होता है, दैट मीन्स माइनस का 2 एंड यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस में x देन डिवाइड में x का स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे इस टाइप से हमें वैल्यू दी हुई है, किसकी, p की वैल्यू, ठीक है। देन हमें q की वैल्यू क्या दी है, q विच इज़ इक्वल्स टू दिया है हमें x का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में 2x देन प्लस में 2 और डिवाइड में यहाँ पे x का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे हमें ये q की वैल्यू दी है, r विच इज़ इक्वल्स टू 0 है हमारा, यहाँ पे r 0 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, जो x स्क्वायर है इसको दोनों जगह डिवाइड कर दो एंड जो x स्क्वायर है इसको यहाँ पे सब जगह कर दो, है ना। सो p विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और यहाँ पे अंदर करेंगे तो ये कट जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे करेंगे प्लस, तो x अपॉन में x स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमारी p की वैल्यू आएगी। और q की वैल्यू क्या आएगी, q की वैल्यू यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, देन प्लस में 2x डिवाइड बाई x का स्क्वायर, सो कट जाएगा तो हो जाएगा 2 अपॉन में x, ठीक है। देन प्लस में यहाँ पे 2 अपॉन में x का स्क्वायर। इस टाइप से हमारी q की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। r की वैल्यू तो 0 ही है। चलो अब मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको u फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, u फाइंड करना है। u की वैल्यू होती है e टू दी पावर माइनस का हाफ देन इंटीग्रेशन p और dx, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये हमारा होता है। अब इसकी हेल्प से हम u फाइंड कर सकते कैसे, u विच इज इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर माइनस का 1/2 एंड इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे लाइक हम p की वैल्यू पुट करेंगे, p की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 और 1 प्लस में 1/x, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 देन यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में 1/x, ठीक है। और यहाँ पे dx। अब माइनस का 2 क्या है, ऐसा कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लेंगे, ठीक है। सो u विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हमने माइनस के 2 को बाहर लिया तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और दोनों माइनस के, दैट मीन्स प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो ये खत्म हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे 1 का, है ना। सो 1 का क्या होता है, x होता है, दैट मीन्स e टू दी पावर x हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस में क्या है, 1/x, 1/x का क्या होता है, log x, क्या होता है, log x, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक e टू दी पावर a प्लस बी है तो क्या मैं इसको e टू दी पावर a एंड डॉट e टू दी पावर b नहीं लिख सकता, दैट मीन्स मैंने क्या बोला, यहाँ पे u विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x प्लस में यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर log x, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहो तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे x बचेगा। सो u विच इज इक्वल टू e टू दी पावर x और यहाँ पे सिर्फ हमारा x बचेगा, है ना। क्या बचेगा, x, दैट मीन्स ये हमारी u की वैल्यू आ गई, e टू दी पावर x और x, ठीक है। इस टाइप से हमारी u की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, लाइक देखो u की वैल्यू आ चुकी है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, i की वैल्यू फाइंड करना है। सो मैंने यहाँ पे फाइंड करता हूँ, ठीक है। आपको पता है, क्या पता है कि i विच इज इक्वल टू क्या होता है, q माइनस का हाफ, है ना। देन यहाँ पे होता है हमारा dp डिवाइड बाई dx, ठीक है। dp डिवाइड बाई क्या होता है, dx। देन उसके बाद ये पेन भी गया, ठीक है। देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, देन यहाँ पे होता है p का स्क्वायर डिवाइड में 4, है ना। इस टाइप से हमारी वैल्यू होती है। अब इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। सो i विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q की वैल्यू क्या है हमारी, q की वैल्यू है यहाँ पे हमारी 1 प्लस में 2/x देन प्लस में 2/x का स्क्वायर, ठीक है। एंड इसके बाद माइनस और ये हाफ, है ना, और डी बाई डी एक्स। देन हम यहाँ पे p की वैल्यू पुट करेंगे। सो p की वैल्यू क्या है, माइनस का 2, है ना, ये माइनस का 2 अलग से है। देन ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1 प्लस 1/x, ठीक है। देन इसके बाद माइनस में हमारा क्या है, p का स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस के 2, है ना। और यहाँ पे 1 प्लस में 1/x का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर इसका भी, ठीक है। डिवाइड में 4 है, क्लियर है यहाँ तक।
कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आई विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस में 2 अपॉन एक्स, देन इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इसके बाद क्या होगा, लाइक देखो ये जो माइनस का 1 अपॉन 2 है ना, इसको एज इट इज रखो। अब देखो डिफ्रेंशिएशन करना है हमें किसका, ये जो 1 है और 1 अपॉन एक्स है, बट यहाँ पे माइनस का 2 है, तो आप एक काम करो माइनस की 2 का अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा सो यहाँ पे जो भी होगा क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा कांस्टेंट है ना, इसका 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। देन यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है ना, तो अगर 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे लाइक देखो ये हो जाएगा माइनस का 2 है ना, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। देन इसके बाद ये वाली टर्म हमारी बची, सो ये हो जाएगी लाइक माइनस में क्या, देखो यहाँ पे माइनस माइनस पहली बात तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस का है ना, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। देन इसके बाद यहाँ पे 1 और प्लस में 1 अपॉन एक्स, तो 1 और प्लस में 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए का स्क्वायर मीन्स 1 है ना, देन इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, देन इसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस तो हमारा ओवरऑल चल रहा है, इसको रहने दो। ठीक है ना, देन इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन मतलब 2 ए बी है ना, दैट मीन्स हमारा ए 1 है और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है, दैट मीन्स 2 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब हम इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अभी। ठीक है, सो इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे प्लस आएगा है ना, बिकॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, सब प्लस में आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद आगे क्या होगा, देखो आई विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना 1, ये तो एज इट इज रहेगा है ना, सो 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन एक्स, देन प्लस में 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर। क्लियर है, एज इट इज। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, सो बेसिकली यहाँ पे ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है ना, प्लस का 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। क्या बचा माइनस का 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा। चलो ठीक है, देन इसके बाद हमारा क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस। ठीक है, यहाँ तक सही है हमारा। देन इसके बाद ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का ये 1 हो जाएगा, डायरेक्ट करता हूँ है ना, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक आपको। चलो अब इसके बाद लाइक क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइक देखो ये माइनस का हो जाएगा 2 अपॉन एक्स। क्लियर है। चलो अब देखते हैं क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है ना। सो लाइक देखो यहाँ पे 2 अपॉन एक्स है, प्लस का है और ये माइनस का, ये कट गया। ठीक है, 1 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का, ये भी कट गया। अब यहाँ पे क्या है 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर और माइनस का 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस का 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे क्या है प्लस का 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब इससे ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0। दैट मीन्स आई की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। एस क्या होता है, आर इक्वल्स टू हमारा यू। ठीक है ना, आर इक्वल्स टू यू। अब आपको पता है आर की वैल्यू ऑलरेडी आपने यहाँ पे देखी थी, क्या चल रही है 0 चल रही है ना, दैट मीन्स हमारे यहाँ पे कुल मिला के 0 ही आने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखेंगे हम नॉर्मल फॉर्म, कौन सी नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल जो हमारी फॉर्म होने वाली है। सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है नॉर्मल की, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे डी स्क्वायर भी डिवाइड बाय डी एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। देन इसके बाद क्या होता है हमारा प्लस में यहाँ पे होता है आई वी है ना, क्या होता है आई वी विच इज इक्वल्स टू एस, ये है आई, ये है वी इक्वल्स टू एस। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा डी वी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। देन प्लस में आई की वैल्यू हम पुट करेंगे, आई की वैल्यू क्या है 0 है ना, और इसकी भी वैल्यू 0 है, यानी ये भी 0 विच इज इक्वल्स टू ये भी 0, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये विच इज इक्वल्स टू हो गया डी का स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका करना पड़ेगा हमें एक बार डिफ्रेंशिएशन। आपने सुना है कभी इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ कुछ नई चीज़ सीखोगे, यहाँ पे क्या करोगे डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे। सो बेसिकली क्या होता है, देखो जब भी यहाँ पे डी का स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, मतलब 2 बार इसका क्या है डिफ्रेंशिएशन हुआ है, आप फिर से इसका क्या करोगे, सॉरी इंटीग्रेशन करना है, डिफ्रेंशिएशन बोल रहा हूँ, क्या करना है हमें इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन। अब आपको पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है ना। इसका मतलब जब आप डी स्क्वायर भी
डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करोगे इक्वल्स टू यहाँ पे 0, तो क्या हो जाएगा, इसमें से एक मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारी वैल्यू आएगी डी भी डिवाइड बाई डी एक्स आएगी, है ना, और इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट सी। क्लियर है, यहाँ तक हमारी वैल्यू आने वाली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा डी भी विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा सी इंटू डी एक्स, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे अलग से लगा दो इंटीग्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पे बचेगा भी, देन विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा सी, तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना, सी इंटू एक्स। क्लियर है, डी एक्स का क्या हो गया, एक्स हो गया, और यहाँ पे प्लस में हमारा एज ए कांस्टेंट रहेगा एक, कुछ भी नाम दे सकते हो, C1 नाम दे दो, ठीक है। सो भी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, भी हमारा क्या होता है, भी इक्वल्स टू होता है सी एफ प्लस में पी आई, है ना। सो बेसिकली देखो सिंपल सी बात है, हमारा भी ऑलरेडी पूरा ही आ गया। अगर यहाँ पे लाइक देखो हमारा लाइक अगर कुछ भी दिया होता लाइक डी का स्क्वायर, है ना, देन प्लस में 4y, इस टाइप से कुछ भी दिया होगा, तब हमारे क्या निकलते, रूट्स वगैरह निकलते, देन सी एफ की वैल्यू निकालते, देन हम पी आई की वैल्यू निकालते, तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। बट यहाँ पे हमें तुरंत ही इजी में हो गया, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट हमारी भी की वैल्यू आ गई, तो इसमें हमें इनकी ज़रूरत तो है ही नहीं, है ना। दैट मीन्स हमारी भी की वैल्यू डायरेक्ट हमें मिल चुकी है। सिंपल सा आपको क्या करना है, वाई इक्वल्स टू यू इंटू भी, वाई इक्वल्स टू यू इंटू भी, ठीक है ना। सो वाई इक्वल्स टू क्या होगा, यू की वैल्यू हमारी क्या है, यू की वैल्यू हमारी आई थी e टू द पावर एक्स, देन यहाँ पे एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हमारी भी की वैल्यू क्या आई है, भी की वैल्यू आई हमारी प्लस में सॉरी मल्टीप्लाई में, है ना, मल्टीप्लाई में हो जाएगा C1, ये मैंने C1 लिख दिया, देन प्लस में हो जाएगा C इंटू एक्स, कुछ भी लिख सकते हो आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस टाइप से हमारी कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे इस टाइप से सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप ये मत सोचना कि लाइक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो यहाँ पे लाइक लिखा नहीं आ रहा कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, है ना, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बिकॉज मैं ओनली क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा मेन क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, तो बिल्कुल हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम सिंपल से लिखेंगे पी इक्वल्स टू, पी की वैल्यू क्या है, माइनस का 4x, ठीक है, देन हमारी क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू मीन्स वाई के मल्टीप्लाई में जो है, सो 4x का स्क्वायर माइनस का 1, ये हमारी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। एंड आर विच इज इक्वल टू माइनस का 3 ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x, ठीक है। इस टाइप से हमारी क्या है कि आर की वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले u फाइंड करना है, u विच इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस का हाफ हो जाएगा, देन इंटीग्रेशन p और dx, ठीक है। सो u विच इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस का हाफ, देन यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, हमारा p की वैल्यू क्या है, माइनस का 4x, ठीक है, और यहाँ पे dx। क्लियर है। सो u विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये 4 बाहर आएगा, है ना, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, देन 2 से 4 कटेगा तो 2 बचेगा सिर्फ, तो क्या बचेगा ई टू द पावर यहाँ पे 2, और x का क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, सॉरी 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, दैट मीन्स u विच इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो u की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल सा हमें क्या करना है, i वगैरह की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो हम सबसे पहले s की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, है ना। s क्या होता है, r अपॉन में u, क्या होता है, r अपॉन में u, r की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 ई टू द पावर x का होल स्क्वायर, देन साइन 2x, ठीक है, डिवाइड में हमारा हो जाएगा u मीन्स ई टू द पावर x का होल स्क्वायर, यही है ना, इससे ये कट जाएगा, क्या बचा, s की वैल्यू हमारी क्या है, माइनस का 3 और हो जाएगा साइन 2x, ठीक है। इस टाइप से हमारी s की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमें i की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करनी है, i की वैल्यू, i विच इज इक्वल टू क्या होता है, q माइनस का हाफ, देन इसके बाद डी पी डिवाइड बाई डी एक्स, देन इसके बाद क्या होता है हमारा माइनस में p का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, इस टाइप से हमारी q की वैल्यू होती है, i की वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब हम इसको भी फाइंड करेंगे। सो i विच इज इक्वल टू, q की वैल्यू क्या है हमारी, q की वैल्यू है हमारी 4x का स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, 4x का स्क्वायर माइनस का 1, देन माइनस में हाफ हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, d अपॉन में dx, और यहाँ पे p की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का 4x का डिफ्रेंशिएशन, देन माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x, देन माइनस का, है ना, और इसका होल स्क्वायर डिवाइड में क्या हो जाएगा 4। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सो i विच इज इक्वल टू, लाइक देखो 4x का स्क्वायर माइनस का 1 एज इट इज़ रहेगा, माइनस लगेगा, देन 1/2 भी एज इट इज़, ठीक है।
अब हम यहाँ पे करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। सो माइनस का 4 एज अ कॉन्स्टेंट है, आपको पता है एक्स का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब माइनस का 4 बचा और ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे लाइक प्लस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ अभी, ठीक है, बिकॉज हम अभी काट देंगे। देन इसके बाद माइनस, अब लाइक देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँगा माइनस के 4 का तो क्या हो जाएगा 16 होगा, क्या होगा 16 और एक्स का स्क्वायर डिवाइड में 4 तो हमारा चल ही रहा है, ठीक है। आई विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा माइनस का 1, देन यहाँ पे हमारा बचेगा 2 है ना, प्लस का 2 एंड यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का, लाइक देखो इससे कटेगा 4x का स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये और ये गया है ना, ये भी गया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, आई की वैल्यू क्या आई 1 आ गई, सिर्फ आई की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, तो यहाँ पे लाइक देखो आई की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है, हम देखेंगे नॉर्मल फॉर्म है ना, नॉर्मल जो हमारी फॉर्म होने वाली है, ठीक है। सो इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले हम लिखेंगे डी का स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन इसके बाद क्या होता है प्लस में आई भी विच इज़ इक्वल टू एस, ठीक है, यही होती है ना। चलो अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ पे प्लस में क्या होता है, आई की वैल्यू क्या है हमारी, आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, देन हम भी लिख लेते हैं, ठीक है। देन इक्वल्स टू हमारी एस की वैल्यू क्या आई थी, एस की वैल्यू है माइनस का 3 साइन 2x, ठीक है, इस टाइप से हमारी एस की वैल्यू आई, क्लियर है। चलो अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम सिंपल से डी का स्क्वायर, देन यहाँ पे मैं भी को कॉमन ले लेता हूँ है ना, और प्लस में 1 और यहाँ पे भी हमारा कॉमन आ जाएगा, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वल्स टू माइनस का 3 और साइन 2x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डी को रिप्लेस करेंगे एम से है ना, डी को कैसे रिप्लेस करेंगे एम से, देन जो भी है उसकी वैल्यू 1 रखेंगे और यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा एम का स्क्वायर प्लस में 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे, सो एम विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 यहाँ पे एम का स्क्वायर, देन एम विच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1 का रूट। अब आपको पता होगा कि लाइक माइनस के 1 का रूट क्या होता है, हमारा सिंपल सा आई होता है, मीन्स आयोटा, दैट मीन्स एम विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस और यहाँ पे I1 है ना, I1 इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आई, इस टाइप से हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 लिख सकते हैं हम कहीं भी, ठीक है। सो हमारी यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई 0, देन बीटा की वैल्यू क्या आई 1 आई, ठीक है। अब हम यहाँ पे सी एफ फाइंड करेंगे, क्या करेंगे सी एफ, दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा सी एफ की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे होती है ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स, देन यहाँ पे क्या होता है C1 देन कॉस बीटा एक्स, ठीक है, देन प्लस होता है हमारा C2, देन यहाँ पे क्या होता है साइन, देन उसके बाद क्या होगा बीटा एक्स, ठीक है। इस टाइप से हमारा सी एफ निकलेगा। अब हम सिंपल सी वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक देखो सी एफ विच इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारी 0, दैट मीन्स ई टू द पावर 0 का क्या होता है 1 होता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है C1 कॉस, देन इसके बाद क्या था हमारा बीटा, बीटा की वैल्यू 1 और यहाँ पे एक्स, तो डायरेक्ट एक्स लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे C2 और यहाँ पे साइन, देन इज यहाँ पे एक्स, ठीक है। ये हमारा सी एफ आ चुका है। अब हमें पी आई फाइंड करना है, क्या करना है पी आई का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी है ना, फंक्शन ऑफ डी हमारा क्या आया था, यहाँ पे हमारा आया था डी का स्क्वायर देन प्लस में 1, ठीक है, देन मल्टीप्लाई में हमारा क्यू होगा, क्यू की वैल्यू क्या है हमारी माइनस का 3 देन साइन 2x है ना, ये हमारी क्यू की वैल्यू थी। क्लियर है यहाँ तक, एक बार कंफर्म करते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमारा इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पी को सॉल्व करना है। अब याद करो आप लाइक हम पी आई कैसे फाइंड करते थे, जब यहाँ पे लाइक देखो यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी होता था, तो हम क्या करते थे ए का हम करते थे स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर, देन हम डी स्क्वायर की जगह पे क्या करते थे माइनस का ए स्क्वायर पुट करते थे है ना, याद आया। चलो सो पी आई विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में यहाँ पे लाइक देखो ए का स्क्वायर मीन्स हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह पे माइनस का 4 और प्लस का 1 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे साइन 2x, ठीक है। अब यहाँ पे पी आई विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में माइनस का 3, देन ये माइनस का 3 है और साइन 2x है, यहाँ से ये गया, ठीक है। सो पी आई की वैल्यू क्या आई साइन 2x, ठीक है। क्लियर है। अब देखो हमारा v क्या होता है सी एफ
प्लस में पी आई। क्लियर है? भी क्या होता है? सी एफ प्लस में पी आई। ठीक है, सो यहाँ पे हम भी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा? सी एफ है हमारा C1, देन कॉस एक्स प्लस में C2, देन हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा हमारा पी आई मीन्स साइन 2x। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें y फाइंड करना है, u इंटू वी, है ना। y क्या होता है? u इंटू वी। क्लियर है? अब हमारी u की वैल्यू, यहाँ पे u की वैल्यू क्या आई थी? u की वैल्यू आई थी e टू दी पावर x का होल स्क्वायर, है ना, e टू दी पावर x का स्क्वायर, इस टाइप से थी। तो यहाँ पे हो जाएगा y विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? y विच इज़ इक्वल टू e टू दी पावर x का स्क्वायर, देन यहाँ पे लाइक हमारा क्या हो जाएगा? डॉट में, है ना, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे C1 कॉस x प्लस में C2 साइन x। ठीक है, देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस में साइन 2x। क्लियर है? और इसको हम पूरा ब्रैकेट में कर देते, बड़े ब्रैकेट में। ठीक है, सो इस टाइप से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखते हैं। अब देखो इस टाइप से 3 वाला क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, सो हम सबसे पहले फॉर्मेट में चेक करते हैं कि नहीं है ना। तो फॉर्मेट में तो है, p की वैल्यू हमारी यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगी? 2x। ठीक है, q की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाली y के मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स x का स्क्वायर माइनस का 8। ठीक है, अब इसके बाद हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे। r की वैल्यू क्या है? x का स्क्वायर, देन e टू दी पावर माइनस का x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम u फाइंड करेंगे। u क्या होता है? e टू दी पावर माइनस का हाफ इंटीग्रेशन यहाँ पे p और dx। ठीक है, सो यहाँ पे u विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस का हाफ, देन यहाँ पे हमारी p की वैल्यू क्या है? 2x। ठीक है, और dx। अब यहाँ पे लाइक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो u विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर, देन माइनस में x का क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्लियर है? यहाँ पे हो जाएगा इस टाइप से, दैट मीन्स ये हमारी फाइनल u की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है लाइक s की वैल्यू, है ना। s की वैल्यू फाइंड करते तो r अपॉन में क्या होता है? u। ठीक है, s विच इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है हमारी? x का स्क्वायर e टू द पावर माइनस का x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और डिवाइड में यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? e टू द पावर माइनस का x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये और ये गया, सिर्फ x स्क्वायर बचा, दैट मीन्स s विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर हमारा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसके बाद हम i फाइंड करेंगे। i क्या होता है? q माइनस का हाफ, देन यहाँ पे होता है हमारा dp डिवाइड बाई dx, देन माइनस में क्या हो जाता है हमारा? p का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, इस टाइप से हमारा i की वैल्यू होगी। ठीक है, सो i विच इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है हमारी? q की वैल्यू हमारी x का स्क्वायर माइनस का 8। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का ये हाफ हो जाएगा, है ना। देन इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? ये d एंड डिवाइड बाई dx, और p की वैल्यू क्या है हमारी? 2x। क्या है? p की वैल्यू 2x। ठीक है, और माइनस में यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर, और डिवाइड में हो जाएगा 4। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब i विच इज इक्वल टू यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस का 8, देन माइनस का ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा हमारा? 2 तो कॉमन है, x का 1, दैट मीन्स सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, और माइनस में यहाँ पे लाइक देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, x का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? x का स्क्वायर। सो i विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 8, देन माइनस में यहाँ पे क्या बचेगा? 1, और माइनस में x स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस का, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? i विच इज इक्वल टू माइनस का 9, माइनस का 8 और माइनस का 1, क्या हो जाएगा? माइनस का 9। i की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई, सब आ चुका है। अब नॉर्मल फॉर्म देखेंगे। सो यहाँ पे देखो हमारी जो नॉर्मल फॉर्म होने वाली है, नॉर्मल जो हमारी फॉर्म होने वाली है, ठीक है, वो क्या होने वाली है? सबसे पहले क्या होता है हमारा? डी स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन इसके बाद हमारा होता है आई प्लस में आई वी विच इज इक्वल टू एस। ठीक है, अब यहाँ पे डी का स्क्वायर डिवाइड बाई वी डी एक्स का होल स्क्वायर, देन प्लस में आई की वैल्यू हमारी क्या है? आई की वैल्यू हमारी क्या आई थी? आई की वैल्यू हमारी है माइनस का 9, है ना, माइनस का 9 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 9 और भी, और विच इज इक्वल टू एस की वैल्यू हमारी क्या आई है? एस की वैल्यू हमारी आई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक देखो, हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको क्या मानेंगे? डी स्क्वायर भी और माइनस का 9 भी, देन इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से हम वी को कॉमन लेंगे, है ना, सो क्या बचेगा? डी स्क्वायर माइनस का 9 एंड यहाँ पे भी कॉमन विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब वही करेंगे एज इट इज चीज़ लाइक क्या,
यहाँ पे डी को हम एम के इक्वल मानेंगे, है ना, भी को हम 1 मानेंगे, देन हम क्यू को क्या मानेंगे 0। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। तो क्या होगा, एम का स्क्वायर माइनस का 9 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स फाइंड करेंगे। सो एम स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9, है ना, और एम विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 9। क्लियर है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम विच इज़, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, एम विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि एम विच इज़ इक्वल टू क्या है, माइनस का 3 और एक प्लस का 3, माइनस का 3 और प्लस का 3। ठीक है, इस टाइप से हमारी वैल्यू आई है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे रूट्स आ चुके हैं। अब सी एफ का फॉर्मूला, सो सी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी ऐसे रूट्स आते हैं तो हम लिखते हैं C1 ई टू दी पावर, ये माइनस का 3x हो जाएगा, देन प्लस में C2 और ई टू दी पावर 3x। ठीक है, इस टाइप से हमारा सी एफ का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे M1 और यहाँ पे M2, इस टाइप से हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देखो हमारा पी आई फाइंड करेंगे। आप क्या करेंगे, पी आई, है ना। सो 1 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर, देन माइनस का 9, मतलब फंक्शन ऑफ डी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा क्यू, दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर। अब याद करो, लाइक जब आप पी आई फाइंड करते थे, सो जब एक्स की पावर एम होता था तो आप क्या करते थे, मैंने 2 स्टेप बताए थे यहाँ पे, आपको याद है, नहीं याद है कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या करते, फर्स्ट स्टेप में कांस्टेंट है ना, उसको आगे लाते थे। अब याद आ गया होगा। ठीक है, कांस्टेंट को आगे, देन कॉमन लेते थे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते थे, इसको आगे लाते थे, है ना, देन हम क्या करते थे, कॉमन लेते थे दोनों में से। ठीक है, सो वही चीज़ करने वाले, पी आई विच इज इक्वल टू क्या होगा, 1 यहाँ पे माइनस का 9 को हम बाहर लेंगे कॉमन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बचेगा 1, देन यहाँ पे माइनस का डी का स्क्वायर डिवाइड बाई 9। ठीक है, इस टाइप से हमारा बचेगा, देन मल्टीप्लाई में एक्स का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। चलो, अब इसके बाद हम पी आई विच इज इक्वल टू क्या करेंगे, लाइक देखो 1 डिवाइड बाई ये माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस का 9, इस टाइप से। देन इसके बाद इसको ऊपर ले जाएंगे, फॉर्मूला लगता है ना, यहाँ पे क्या फार्मूला होता है, अगर ये होता है लाइक माइनस का डी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए, इस टाइप से ये इनवर्स में जाएगा ऊपर, है ना। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में डी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो हम इसको क्या लिखेंगे, सिंपल हो जाएगा 1 प्लस में डी का स्क्वायर डिवाइड बाई 9। ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। सो यहाँ पे पी आई विच इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का ये हाफ, इस टाइप से हो जाएगा, माइनस का 1/9। ठीक है, देन यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई आप अंदर कर दो दोनों जगह। ठीक है ना। सो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, देन प्लस में यहाँ पे लाइक देखो डी का मतलब होता है डिफ्रेंसीसन। आप 2 बार डिफ्रेंसीसन करोगे, एक बार करोगे, एक बार एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसीसन क्या होगा, 2x होगा। देन अगेन आप उसका डिफ्रेंसीसन करोगे तो सिर्फ 2 बचेगा, है ना। यहाँ पे 2 बचेगा तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमारा पी आई आ चुका है। अब वी विच इज इक्वल टू सी एफ प्लस में पी आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जा रही होगी। थोड़ा सा मैं जल्दी मतलब कर रहा हूँ क्वेश्चन, बिकॉज आपको सी एफ पी आई ऑलरेडी आता है निकालना। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सबसे पहले हमारा सी एफ क्या हो जाएगा, C1 ई टू द पावर माइनस का 3x, देन प्लस में C2 ई टू द पावर 3x। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा हमारे पी आई की वैल्यू, ये माइनस कर देता हूँ बिकॉज माइनस का 1/9 है। सो यहाँ पे 1/9, देन ब्रैकेट के अंदर x का स्क्वायर प्लस में 2/9। ठीक है, अब हमें y विच इज इक्वल टू फाइंड करना है u इंटू वी। ठीक है, सो y ये हमारा क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है ना, कंप्लीट क्या है, सॉल्यूशन है। सो अब हम इसको फाइंड करेंगे कैसे, y विच इज इक्वल टू u की वैल्यू हमारी क्या आई थी, u की वैल्यू हमारी आई थी, u की वैल्यू आई थी ई टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके, ई टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एंड प्लस में हो जाएगा हमारे यहाँ पे C1 ई टू द पावर माइनस का 3x, देन प्लस में C2 ई टू द पावर 3x, देन माइनस में यहाँ पे हाफ, सॉरी माइनस का 1/9। ठीक है, और x का स्क्वायर प्लस में 2/9। ठीक है, और यहाँ पे इसको होल ब्रैकेट में करते हैं। सो इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकंड, ये मल्टीप्लाई में है, प्लस लगा देता हूँ बार बार, ये मल्टीप्लाई में है ना, डॉट में। सो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वाले फॉर्म पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे नॉर्मल के क्वेश्चन ख़त्म, बट एक सेकंड, इससे पहले आपको होमवर्क मिल रहा है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपके लिए होमवर्क है, डी का स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 10x dy डिवाइड बाई डी एक्स,
देन प्लस में 5y, ठीक है, इक्वल्स टू sec x e टू द पावर x। बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो